व्हाट्सएप कॉल पर एआईएमआईएम विधायक को कनाडा से धमकी, 5 लाख रुपए की मांगी रंगदारी। नजरिया न्यूज के लिए जोकीहाट अररिया से विकास प्रकाश की रिपोर्ट। अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के विधायक मुर्शिद आलम को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विधायक को कनाडा से कॉल कर हथियार के लिए 5 लाख रुपए की मांग की गई और पैसा नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को कनाडा से बोलने की बात कही और विधायक से कहा कि हथियार के लिए 5 लाख रुपया दे दे, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। इस धमकी भरे कॉल के बाद विधायक मुर्शिद आलम ने तत्काल इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी। उन्होंने पलासी थाना में आवेदन देकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है तथा अररिया के पुलिस अधीक्षक को भी इसकी सूचना दी है। विधायक मुर्शिद आलम ने कहा कि उन्हें बिहार सरकार और जिले के पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा कर धमकी देने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। विधायक ने कहा कि इस तरह की धमकियों से वे डरने वाले नहीं हैं और कानून अपना काम करेगा। इधर इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार है और कानून व्यवस्था मजबूत है। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे धमकी देने वाले लोग को जल्द ही पुलिस पकड़ लेगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पलासी थाना की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तकनीकी माध्यम से कॉल की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कॉल वास्तव में विदेश से की गई थी या किसी भी फर्जी तरीके से कॉल कर धमकी दी थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। देखिए, नीतीश बाबू की सरकार है, धमकी देने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। और अभी पता चला है, हमारे यहाँ के विधायक ने कहा है कि हमें थ्रेटनिंग मिला है कनाडा से, तो एसपी साहब जांच रहे हैं। जांच उपरांत उसकी कार्रवाई होगी उस पर, और जो भी इस तरह का हरकत किया है अपराधी बच नहीं सकता है। ये नीतीश बाबू का सुशासन की सरकार है। रात में जो है 6 तारीख के रात में कॉल आया हमको 10:15 में, जिसको हम रिसीव किए और व्हाट्सएप कॉल था वो। उस कॉल में हमसे ये कहा गया कि हम कनाडा से बोल रहे हैं और हमारा वहाँ पर आदमी है जो 5 लाख रुपए आप दीजिए और नहीं देने पर आपको बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। कई बातें उसमें आप शब्द कहा गया है जो हमारे मोबाइल रिकॉर्ड में है। उसके बाद पुनः 11:29 में भी कॉल आया और 32 मिनट में भी कॉल आया। उस समय भी कहा गया कि अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो हमको असलहा यानी हथियार दिला दीजिए। तो मैं उसमें कहा हूँ उसको कि मैं आपको नहीं दिला सकता, आपको पैसा उठाने के लिए यहाँ आदमी भेजना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हुई है, वो मैंने मोबाइल के जरिया से रिकॉर्ड भी किया है। इस संबंध में कल रात में ही हम लोगों ने थाना प्रभारी पलासी को और अररिया को इन्फॉर्मेशन किया। रात में आके वो त्वरित कार्रवाई भी किए और हर जगह वो जांच पड़ताल चल रहा है। कुछ ही दिनों में हम जो ऑडियो है उसका ये करेंगे, क्योंकि हमको खास करके बिहार के प्रशासन पर और लॉ एंड ऑर्डर पर और अररिया के जो तत्काल अभी वर्तमान जो एसपी है उस पर पूर्ण भरोसा है। और ये बिहार है, यहाँ कोई अपराधी बच नहीं सकता है और निश्चित रूप से यहाँ के इस एसपी से वो बच नहीं सकता। कार्रवाई होगी, डीआई साहब आईएएस सब लगे हुए हैं। कहाँ से जो है थ्रेटनिंग मिली थी, कहाँ से? ये देखिए, कॉल तो आ रहा कीनिया, उसका कोड बता रहा कीनिया, लेकिन लगता है कि वो कहीं वर्चुअल इंडिया में ही कहीं बैठा करके वहाँ का सिम होगा, वहाँ से वो कॉल कर रहा है। बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश होगा, आप लोगों के सामने भी आएगा।